हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं द थ्योरी ऑफ रासा। गाइस, आज हम थ्योरी ऑफ रासा को एकदम सिंपल शब्दों में समझेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ हमने हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। गाइस, जैसा कि आप जानते होंगे, ये हमारे भरत मुनि जी हैं, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना करी थी। ठीक है, ये हमारे MEG 5 यानी कि जो हमारी मास्टर्स ऑफ इंग्लिश है, उसका सब्जेक्ट MEG 5 का ब्लॉक 1 द थ्योरी ऑफ रासा ये चैप्टर है। और इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन तो 100% आता है, और कई बार चांस होते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाए। ठीक है, तो गाइस, आज हम इसी के डिस्कशन को अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। गाइस, यदि आपको हमारा वीडियो और हमारे द्वारा किया गया प्रयास पसंद आता है तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे भी ये आपकी सपोर्टिव वे में हेल्प करता रहेगा। थैंक यू। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अराउंड 400 to 500 AD हमारे भरत मुनि हुए, और उन्होंने एक पुस्तक की रचना करी, एक ग्रंथ की रचना करी, जिसे हम नाट्य शास्त्र के नाम से जानते हैं। गाइस, जो 400-500 AD का समय बताया जा रहा है, ये डिस्प्यूटेबल है। ठीक है, इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट वाज द टाइम व्हेन दिस बुक वाज रिटन। ठीक है, सो गाइस, इनका ऐसा मानना है कि ओरिजिन ऑफ हिज बुक फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा। तो इनकी ये पुस्तक है ना, इसकी उत्पत्ति लॉर्ड ब्रह्मा से हुई है। सो इसके पीछे एक हिस्टोरिकल कहानी है, दंत कथाएँ हैं। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने लॉर्ड शिवा से, ठीक है, काव्य शास्त्र का ज्ञान लिया। सो गाइस, ये जो बुक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा से डील नहीं करती। ये उसके अलावा जितनी भी कलाएं हैं, आर्ट्स हैं, ठीक है, उन सभी को अपने में समाहित करती है, और सबके बारे में बताती है। ठीक है, इसके अंदर स्कल्पचर भी आ जाते हैं, आर्किटेक्चर भी आ जाता है। ठीक है, सारी चीज़ आ जाते हैं। सो गाइस, आपको ये भी ध्यान रखना है, इट इज़ इन संस्कृत लैंग्वेज। तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट रिलेटेड टू द थिएटर आर्ट। ठीक है, और ये है सबसे पुरानी पुस्तक है जो थिएटर आर्ट से संबंधित है। इसके अंदर 36 चैप्टर्स हैं और 6000 श्लोक हैं। गाइस, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। गाइस, इसका 6th and 7th चैप्टर्स है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6 चैप्टर में ही रासा थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कशन दिया गया है, और 8 रासा के बारे में बताया गया है। और इसका 7th चैप्टर है वो भाव के बारे में है। इट इज़ अबाउट भावा। ठीक है, रासा एंड भावा। तो ये 2 चैप्टर हमारे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 6 and 7। ठीक है गाइस, ये पूरी मोटी मोटी बातें थी। अब हम नोट्स के थ्रू, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, उसके अंदर हमने हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से कवर किया है, और वो नोट्स आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। रोज़ को समझेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसको शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। आपको क्वेश्चंस की अप्रोच समझनी है। यदि आप क्वेश्चन की अप्रोच समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को बड़ी ईजिली डील कर पाएंगे। एंड इससे पहले एक हमारी हम थोड़ा सा भावा को समझ लेते हैं कि भावा एक्चुअल में क्या है। सो गाइस, अब भावा के बारे में जान लेते हैं। ये भावा क्या है एक्चुअली। भावा भाव, जो भी भाव होती है ना, भाव भंगिमा, तो वो भाव। ठीक है, तो देखिए, ये है भाव हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, और एक होता है व्यभिचारी। ठीक है ना, व्यभिचारी। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। और जब ये तीनों मिलते हैं ना आपस में, तो ये रस की उत्पत्ति करते हैं, रस को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो भावा मतलब जो भाव होते हैं, तो भाव में विभाव होता है, अनुभाव होता है, व्यभिचारी होती है। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तब रस की उत्पत्ति होती है। रस क्या है? रस एक तरह से प्लेजर है, प्लेजर, आनंद।
ठीक है। और भाव कौन से होते हैं, देखिए भाव भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा जो स्थायी भाव होता है, एक संचयी भाव होता है, एक सात्विक भाव होता है, ठीक है। इसकी भी जो संख्याएं होती हैं, किसी में 7 होती हैं, किसी में 8 होती हैं, किसी में 4 होती हैं। तो ऐसी इनकी भी जो है संख्याएँ होते हैं, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, अभी मैं आपको जो है समझाने का प्रयास करता हूँ कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और व्यभिचारी क्या है। तो गाइस देखिए, विभाव, देखिए गाइस, चाहे कोई आर्टिस्ट हो या उस आर्टिस्ट को देखने वाली ऑडियंस हो, ठीक है, उन दोनों के ही मन में कुछ रसाज होते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, ठीक है ना। इमोशन ही जो है ना भाव हैं, ठीक है। और जब भी हम किसी भी कविता को जो है पढ़ते हैं, किसी भी ड्रामा को जो है देखते हैं, तो उसको जो है पढ़ते समय, ड्रामा को देखते समय, या हम कोई मूवी जो है देख रहे हैं, तो हमें वो मूवी देखने में कब अच्छी लगती है, हमें वो मूवी देखने में तब अच्छी लगती है जब उसकी जो है ना उसका प्लॉट जो है मजबूत होता है, ठीक है ना। उसके पीछे कोई ना कोई जो ना मोरलिटी जो है निकल के आ रही होती है, कोई ना कोई नैतिक शिक्षा जो है मिल रही होती है, ठीक है। तो देखिए गाइस, इसमें हम जो है ना विभाव को जो है समझते हैं। तो विभाव क्या है, तो गाइस जैसे कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, राम जी लक्ष्मण के भाई थे, लक्ष्मण जो है राम जी के छोटे भाई थे, है ना। और लक्ष्मण जी को जब तीर लगा, ठीक है, जब उनको तीर लगा लक्ष्मण जी को, और वो जो है मूर्छित अवस्था में जो है पड़ गए, ठीक है, उस समय पे एक भाई का दूसरे भाई के प्रति क्या विभाव रहा होगा, क्या दुख हुआ होगा। तो विभाव क्या है, विभाव एक दृश्य है, ठीक है। जैसे कि एक भाई अपने छोटे भाई को मरणशील अवस्था में जो है देख रहा है, यही विभाव है, ठीक है। और उसके बाद अनुभाव, अनुभाव क्या है, जो अपने भाई को इतने दुख में जो है देखते हुए, मरते हुए जो है देखते हुए, ठीक है, कि वो जो है ना विलाप कर रहा है एक तरह से। अनुभाव क्या है, अनुभाव विलाप है। विभाव क्या है, विभाव जो है दृश्य है, एक ऐसा जो है दृश्य है जो मन को जो है ना झकझोर दे। और अनुभाव क्या है, अनुभाव मतलब बॉडी मूवमेंट, जो राम विलाप कर रहे हैं, अपने भाई को कह रहे हैं कि तू मेरा जो है सबसे प्रिय जो है भाई है, तूने मुझसे कभी बहस नहीं करी, तूने हमेशा मेरा आदर सत्कार किया, हर एक दुख दर्द से जो है मुझे बचा के रखा, कोई भी मुसीबत आने से पहले तू लक्ष्मण उस मुसीबत के आगे जो है एक वीर की तरह जो है खड़ा हो गया, ठीक है ना। तो ये अनुभाव है, ठीक है। और व्यभिचारी क्या है, व्यभिचारी है कि इस दुख के प्रति उसका जो है ना दृष्टिकोण क्या है, राम जी का जो है ना दृष्टिकोण क्या है। जब राम जी कहते हैं कि अब मैं जो है प्रतिशोध जो है लूँगा, या कहते हैं कि मतलब अब मैं जो है जिसने भी ये किया है मैं उसको जो है छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका जो है बदला लूँगा, तो ये है, यही जो है व्यभिचारी है, ठीक है। तो आपको विभाव जो है समझ में आया, विभाव क्या होता है। तो विभाव मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि विभाव एक जो है ना एक दृश्य है, एक दृश्य है, एक ऐसा दृश्य है जो झकझोर के जो है रख देता है, ठीक है ना। ये कोई ये कोई विभाव कोई कारण है ना, कारण मतलब कि इमोशंस को निकालने का जो है ना कारण। और अनुभाव क्या है, अनुभाव जो है ना बॉडी मूवमेंट्स हैं जो एक जो है ना विलाप करता है, ठीक है। और व्यभिचारी क्या है, उस मतलब कि उस पीड़ा को, उस दुख को या उस समस्या के प्रति जो दृष्टिकोण जो निकल के आता है, और ऑडियंस उसके साथ जो है ना कनेक्ट फील करती है अपने आप को। और जब ये तीनों चीज़ें आपस में जो है मिल जाती हैं, ये तीनों चीज़ें जब आपस में मिलती हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, तो उसी से जो है ना रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। इसी से जो है ना प्लेजर आता है, ठीक है ना। तो श्रृंगार रस में जो है मान लो कि एक जो है प्रेमिका खड़ी है, वो अपने हस्बैंड के लिए जो है तैयार हो रही है, अपने प्रेमी के लिए जो है तैयार हो रही है, सज सवज रही है, तो वहाँ पे जो है श्रृंगार रस। कोई कॉमेडी हो रही है, ठीक है, जैसे कि ढोल मूवी आपने देखी है, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे जो है हास्यम रस जो है आता है, ठीक है ना। एक माँ और बेटे के प्रेम को जो है दिखाना है, तो वहाँ पे जो है करुणा रस आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही रुद्रम, ऐसे वीरा रस है, ठीक है ना। वीर रस, जैसे कि हनुमान जी हैं, हनुमान जी जो है
जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो पूरे के पूरे जो है पहाड़ को उठा के जो है ले आते हैं, तो वहाँ पे जो है वीर रस की अनुभूति होती है, ठीक है ना। और फिर ऐसे ही भयंकरम है, ठीक है ना, विभस्यम है, ठीक है ना, अद्भुतम है, ठीक है, वात्सल्य है, भक्ति है, तो ऐसे ही, ठीक है। तो ये मोटी मोटी जो है बातें थी जो आपको जो है जाननी बेहद आवश्यक थी, ठीक है। और यदि हम भाव के बारे में बात करें तो स्थायी, तो कुछ भाव जो होते हैं ना वो व्यक्ति के मन में जो है ना स्थायी होते हैं, व्यक्ति के अंदर ही जो है दबे होते हैं। जैसे कि एक परमानेंट भाव की अगर हम बात करें तो वो हमारा जो है ना वही सोरो दुख पीड़ा, ठीक है ना, इसका भाव है। एक जो संचयी भाव जो अचानक से उमड़ के आता है, फिर जो है सात्विक भाव, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है भाव होते हैं। आई होप आपको जो है मेरे द्वारा बताई जाने वाली बातें ईजिली तरीके से आपको जो है समझ में आ रही होंगी, ठीक है गाइस। इसको हम अपने हैंड रिटन नोट्स के द्वारा भी समझने का प्रयास करेंगे। एक एक बात पर, एक एक चीज़ पर हम एक प्रारंभिक और विस्तृत जो है दृष्टिकोण जो है डालेंगे, ठीक है, और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। गाइस ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को जो है ज़रूर देखना और आपको जो है बहुत हेल्प मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम थ्योरी को जो है, इंट्रोडक्शन को जो है जानने का जो है प्रयास करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए, फ्रॉम एंशियंट टाइम टू द कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट हैज़ अ डीप कनेक्शन विद द सौंदर्य शास्त्र, ठीक है ना। सौंदर्य शास्त्र का जो है भारतीय कला से जो है बहुत ही गहरा जो है संबंध है, ठीक है ना। और द एस्थेटिक्स, इंडियन एस्थेटिक्स इज अंडरस्टूड एज द थ्योरीज ऑफ थ्योरी, ठीक है ना। तो जो भारतीय काव्य शास्त्र को जो है ना सिद्धांतों का सिद्धांत जो है समझा जाता है। रासा थ्योरी इज वाइडली नोन एज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स, ठीक है। तो रासा थ्योरी का भारतीय काव्य शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान है और द फील्ड ऑफ द एस्थेटिक्स, काव्य के क्षेत्र में, ठीक है ना, काव्य शास्त्र के क्षेत्र में। ओरिजिन को देखते हैं, ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट। इन द 4th सेंचुरी कर लीजिए या 5th सेंचुरी कर लीजिए गाइस, the time is disputable, the time is not clear, ठीक है ना। in the 4th century AD भरत मुनि propounded, ठीक है ना, propounded the theory of art in his नाट्यशास्त्र। it was the first time when the idea of rasa was focused on, ठीक है ना। तो 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास की बात है जब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में, ठीक है ना, कला के सिद्धांत को जो है दिया था। और इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था जब रासा थ्योरी पर जो है ना फोकस किया गया था। इट वॉज लेटर डेवलप्ड एक्सटेंसिवली बाय द मैनी स्कॉलर्स, ठीक है ना। कुछ समय के बाद इसे कई सारे स्कॉलरों द्वारा, फिलोसोफर्स द्वारा और सिद्धांतकारों द्वारा, थ्योरिस्टिस्ट, ठीक है ना, सिद्धांतकारों द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया। अभिनव गुप्ता हो गए, ठीक है, विश्वनाथ हो गए, ठीक है, ममता वर्मना हो गए, वैमना हो गए, एंड द जगन्नाथ जी हो गए, ठीक है ना। ETC contributed greatly to the development of Indian aesthetics। तो काव्य शास्त्र को डेवलप करने में इन सभी विद्वानों का बहुत अधिक जो है योगदान है, ठीक है ना। चलिए, पर्सपेक्टिव ऑफ द स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव को जानने से पहले हमको भरत मुनि को जो है जानना होगा। चलिए भरत मुनि को जानने का प्रयास करते हैं। भरत मुनि भाई कौन थे, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले भी जो है जान चुके थे, अब थोड़ा सा जो है डिटेल में जो है जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। भरत मुनि, देर वॉज अ सेज प्रीस्ट अराउंड 500 AD। तो 5वीं शताब्दी के आसपास एक सेज हुए, एक पंडित हुए, ठीक है। हिज नेम वॉज भरत मुनि, उनका नाम भरत मुनि था। भरत मुनि हैड रिटन अ बुक कॉल्ड नाट्यशास्त्र। तो भरत मुनि ने एक किताब लिखी थी, एक बुक लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम नाट्यशास्त्र है, ठीक है। ही वॉज वेरी टैलेंटेड, वो बहुत ज़्यादा विद्वान थे, एंड द स्कॉलर, टैलेंटेड तो प्रतिभाशाली थे, एंड द स्कॉलर ऑफ द ड्रामा, और वो एक ड्रामा के जो है ना विद्वान थे। नाट्यशास्त्र इट वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ पोएटिक्स एंड द एस्थेटिक्स इन इंडिया, ठीक है ना। तो नाट्यशास्त्र का भारत में पहली काव्य शास्त्र या कविता पर लिखी गई पुस्तक है। ही हैड कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ हिज बुक। तो इनकी बुक की जो उत्पत्ति है फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा से हुई है, ऐसा इनका जो है मानना है। बिकॉज द लॉर्ड शिवा, क्योंकि जो भगवान विष्णु शिवा थे, शिव जी भगवान थे, हैड प्रीच्ड पोएटिक्स। तो इन्होंने जो है अपना प्रचार प्रसार किया था कविता का और द एस्थेटिक्स का, ठीक है ना, काव्य शास्त्र और कविता का जो प्रचार प्रसार किया था, और उन्हीं से लॉर्ड ब्रह्मा ने इसको जो है ग्रहण किया, ठीक है ना, सीखा। एंड ब्रह्मा टू अदर्स सेजिस, ठीक है ना। और उसके बाद ब्रह्मा से ये जो है दूसरे पंडितों में, साधु संतों में जो है काव्य शास्त्र का विचार जो है गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है देख लेते हैं मतलब कि काव्य शास्त्र जो इन्होंने जो दिया था। अब देखिए इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी नाट्यशास्त्र, उसके बारे में जो है जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है गाइस। देखिए यह है बुक नाट्यशास्त्र, ठीक है ना।
एट द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में नाट्य शास्त्र इज नॉट अवेलेबल, वर्तमान समय में नाट्य शास्त्र जो है अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है इन इट्स कंप्लीट फॉर्म, अपनी पूरी की पूरी फॉर्म में, वास्तविक फॉर्म में कंप्लीट नहीं है। कहने का मतलब है इसके जो है कुछ पृष्ठ, कुछ पेजेस, कुछ चैप्टर्स जो है अवेलेबल नहीं है, वो फट गए हैं या इधर उधर हो गए हैं, ठीक है ना, खराब हो गए हैं, ये मतलब अपनी कंप्लीट, अपनी वास्तविक फॉर्म में जो है ये बुक नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट रिलेटेड टू द थिएटर आर्ट, ठीक है ना, सबसे जरूरी बात यह है कि थिएटर आर्ट से संबंधित सबसे पुराने टेक्स्टों में से एक है, ठीक है ना। नाट्य शास्त्र हैड बीन रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है नाट्य शास्त्र। दिस स्क्रिप्चर इज ऑल्सो नोन एज पंचम वेदा, तो इसे पंचम वेदा के नाम से भी जो है जाना जाता है इन संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य में। इट हैड 36 चैप्टर्स, 36 चैप्टर है एंड 6000 वर्सेस, और 6000 श्लोक हैं इसके अंदर। इट इंक्लूड्स डांस, म्यूजिक, म्यूजिकल थिएटर, सिनेमा, पोएट्री, आर्किटेक्चर, etc. दिस एपिक बुक टेल्स अबाउट अ ग्रेट फॉर्म ऑफ ड्रामा एंड एलिमेंट्स ऑफ इट, ठीक है ना। तो ये ना केवल नाटक के बारे में बताती है, बल्कि ये नृत्य के बारे में, म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक थिएटर के बारे में, सिनेमा, पोइट्री और आर्किटेक्चर के बारे में भी जो है बताती है। और ये जो महान बुक है, ऐतिहासिक बुक है, जो टेल्स अबाउट अ ग्रेट फॉर्म ऑफ द ड्रामा, तो ड्रामा की ना ग्रेट, महान फॉर्म को जो है बताती है कि ड्रामा किस प्रकार का होना चाहिए, एंड द एलिमेंट्स ऑफ इट, और इसमें किस प्रकार के एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ों पर बात करता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट ड्रामा और थिएटर, ठीक है। तो ये सिर्फ ड्रामा और थिएटर के बारे में जो है नहीं है, ठीक है। तो गाइस देखिए, जो ये नाट्य शास्त्र है, तो नाट्य शास्त्र में 6 और 7 चैप्टर जो है दिया हुआ है, तो 6 एंड 7 चैप्टर क्या है, इसके बारे में जो है जानने का थोड़ा सा जो है हम प्रयास करेंगे, ठीक है गाइस। द थ्योरी ऑफ रासा हैड बीन गिवन इन द 6th चैप्टर ऑफ द संस्कृत टेक्स्ट नाट्य शास्त्र। द थ्योरी ऑफ रासा इज एट्रीब्यूटेड टू भरतमुनि, ठीक है ना। तो जो थ्योरी ऑफ रासा हैड बीन गिवन इन द 6th चैप्टर, तो रासा के बारे में 6th चैप्टर में जो है बताया गया है, ठीक है। द थ्योरी ऑफ रासा इज एट्रीब्यूटेड टू भरत मुनि, ठीक है ना। तो इसका श्रेय जो है भरत मुनि को जाता है, मतलब इससे हमको जो है परिचित करवाने का श्रेय जो है भरत मुनि को जाता है। इन द 7th चैप्टर, जो 7वां चैप्टर है, दिस टेक्स्ट हैड गिवन अबाउट भावा, तो 7वें चैप्टर में भावा के बारे में बताया गया है। 6th and 7th चैप्टर्स आर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों जो चैप्टर हैं वो बराबरी से, मतलब कि इक्वली जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर गेटिंग अंडरस्टैंड अबाउट इंडियन एस्थेटिक्स। तो भारतीय काव्य शास्त्र को समझने के लिए 6th और 7th चैप्टर को हमको महत्व जो है देना पड़ेगा, उसको जो है समझना पड़ेगा, ठीक है ना। नाट्य रिफर्स टू एनीथिंग, नाट्य वह सब कुछ, वो कुछ भी जो है ना नाट्य है विच इज़ परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, जो भी हम मंच पर परफॉर्म कर सकते हैं वो जो है नाट्य है, नॉट जस्ट नाटका या ड्रामा। केवल ड्रामा और नाटक ही हम जो है स्टेज पे परफॉर्म नहीं करते, बल्कि वो सारी फॉर्म्स जो हम परफॉर्म कर सकते हैं मंच पे, उसी को हम नाट्य कहते हैं। एंड शास्त्र मीन्स द बुक विच डिफाइन द कोर्स और द रूल्स ऑफ शास्त्रा, ठीक है ना। तो शास्त्र क्या है, शास्त्र का मतलब है एक ऐसी किताब जो उस कला के कोर्स को बताए, उसके रूल और रेगुलेशन को जो है बताए ना, उसी को हम जो है शास्त्र कहते हैं, ठीक है गाइस। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा व्हाट आई वांट टू कन्वे यू, ठीक है ना। जो भी मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इट इज़ द बुक वेयर वी गेट एन आइडिया ऑफ डिफरेंट एसेंशियल फीचर ऑफ नाट्य, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी किताब है जहाँ पर हमें नाटक के बारे में अलग अलग प्रकार की जरूरी सूचनाएं या फीचर या तत्व हमको जो है मिलते हैं, ठीक है ना। रासा एंड भावा आर द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ काव्य, ठीक है ना। जो काव्य है, जो कविता है ना, इसका कोर कॉन्सेप्ट है रासा और भावा। इसके बिना तो कोई भी कविता, कोई भी ड्रामा को जो है बन ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो रासा और भावा, ठीक है, ये जो है कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रासा इट्स एसोसिएटेड विद द वर्ड सेंटिमेंटल, ठीक है, जो हमारी भावनाएं होती है ना, तो रासा जो है उन्हीं भावनाओं से जो है जुड़ा हुआ है। भावा इज एसोसिएटेड विद द वर्ड साइकोलॉजिकल स्टेट, ठीक है ना। तो जो भी हमारी शारीरिक स्थिति होती है, भौतिक स्थिति होती है, तो भावा उसको जो है दिखाता है, स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है ना, जो भी हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है, ठीक है। तो भावा जो है उसको जो है दिखाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो गाइस अब देखिए, रासा को जो हम समझते हैं कि एक्चुअल में जो है रासा क्या है, उसके बाद हम चीज़ों को जो है आगे भी जो है जानेंगे। रासा एंड भावा। इंडियन एस्थेटिक्स इज अर्लियर देन द वेस्टर्न एस्थेटिक्स, ठीक है ना। तो भारतीय काव्य शास्त्र जो है पश्चिमी काव्य शास्त्र से जो है पहले आया था, ठीक है। इट इंक्लूड्स वेरियस एलिमेंट्स सच एज लिटरेचर, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड मोर, ठीक है ना। तो इसके अंदर ना कई सारे तत्व जो है शामिल है, साहित्यिक भी है, विजुअल दृश्य कला भी है, परफॉर्मिंग आर्ट भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी पीछे पढ़ी, ठीक है। The word rasa has originally used for the drink of the god,
ठीक है। तो जो ये राजा है ना ओरिजिनली यूज्ड वास्तविक तौर पर यूज किया जाता है ड्रिंक ऑफ द गॉड, ठीक है ना। तो ये जो है ना ड्रिंक ऑफ द गॉड है, ठीक है। इन संस्कृत एस्थेटिक्स द टर्म वाज एम्प्लॉयड इनिशियली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रामा। तो संस्कृत में जो है इसे ड्रामा के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है, एंड लेटर ऑन पोइट्री, और उसके बाद जो है कविता के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग होने लगा, ठीक है। अब देखिए आगे जानने का प्रयास करते हैं। द टर्म रासा सिग्निफाइड एस्थेटिक्स प्लेजर और थ्रिल। तो जो ये रासा है ना ये प्रतीक है किसका, काव्य आनंद का, ठीक है ना, थ्रिल का, एंथुजियाज्म का, अकम्पेन्ड विद जॉय, ये जो है ना आनंद से जो है जुड़ा हुआ है, द ऑडियंस रीडर एंड द स्पेक्टेटर, ठीक है ना। तो जो ऑडियंस होती है पाठक होता है और जो दर्शक होता है वो एक्सपीरियंस करते हैं वाइल रीडिंग ऑफ ड्रामा, जब वो ड्रामा को जो है रीडिंग करते हैं या पोयम को जो है रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं। फॉर हिम द मेन पर्पज ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज टू क्रिएट द रासाज, ठीक है ना, रासाज, ठीक है ना। फॉर हिम से मतलब क्या है, जो भरत मुनि है तो वो क्या कर रहे हैं, मेन पर्पस ऑफ द ड्रामा ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। तो जो ड्रामा होता है ना उसको परफॉर्म करने का मेन पर्पस होता है इज टू क्रिएट द रस, तो रस जो है निकलना चाहिए, ठीक है ना, रस आना चाहिए। विदाउट रसा ड्रामा कैन हैव नो अपील टू द स्पेक्टेटर, ठीक है ना। तो बिना रस के जो है ना ड्रामा जो है अपील नहीं कर सकता किसको, अपने दर्शकों को और ऑडियंस को, ठीक है। रासा इज समथिंग विच इज फेल्ट बाय ऑडियंस। रस क्या है, रस वो चीज़ है ना जो एक ऐसी चीज़ है जो ऑडियंस के द्वारा, जनता के द्वारा, स्पेक्टेटर्स के द्वारा, दर्शकों के द्वारा जो है ना फील की जाती है, ठीक है। दिस इफेक्टिव थ्योरी ऑफ आर्ट इज सिमिलर टू द एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कैथारसिस, ठीक है ना, कैथारसिस और परगेशन और जो कैथारसिस। तो ये एरिस्टोटल की जो थ्योरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ध्यान देना, इसी से जो है रिलेटेड है। इसमें भी अरस्तु ने ऐसी ही बात को जो है बताने का प्रयास किया है। The Rasa theory has a dedicated section in chapter 6 and Sanskrit text Natya Shastra. Bharat Muni mentioned 8 rasa. He had explained greatly about these rasa. These 8 rasa. These rasas are created by bhavas. ठीक है ना। तो मतलब कि एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है डेडिकेटेड है 6 चैप्टर रस के ऊपर और 7 चैप्टर भावा के ऊपर, ठीक है। और इन्होंने बहुत अच्छे से जो है 8 के 8 रस को जो है एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इन 8 रस को जानने से पहले हम कुछ और बातों को जो है जानने का जो है प्रयास करते हैं, जैसे कि जो है एक्चुअल में जो है रस क्या होता है, भाव क्या होता है ना, और रस की जो है डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ रासा, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रासा इज फंडामेंटल टू मैनी फॉर्म्स इंडियन आर्ट इंक्लूडिंग डांस, म्यूजिक, स्कल्पचर, पोइट्री, पेंटिंग एंड ड्रामा, ठीक है। तो जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ रासा, तो रासा की अवधारणा का मौलिक रूप जो है जुड़ा हुआ है, संबंध से रिलेटेड है कई सारी फॉर्म से, ठीक है ना, डांस से, म्यूजिक से, स्कल्पचर से, ठीक है, पोइट्री से, पेंटिंग से, ड्रामा से, इन सब चीज़ों। द फिक्शनलाइज्ड इमोशन, जो काल्पनिक इमोशन भावनाएं होती है ना, विच वी एक्सपीरियंस थ्रू द पोइट्री, जो काल्पनिक भावनाएं होती हैं और उसको हम पोइट्री एंड द आर्ट के थ्रू, पोइट्री और कला के थ्रू, कविता और कला के थ्रू जो है हम अनुभव करते हैं उसका, उसी को हम जो है रासा कहते हैं। गाइस जैसा कि अभी मैंने आपको जो है एक एग्जांपल जो है दिया था कि भगवान राम के जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी, उनको तीर लग गया और वो मूर्छित हो गए हैं। तो एक भाई अपने छोटे भाई को इस अवस्था में देखकर पीड़ित है, ठीक है। और जो ये दृश्य है ना, ये जो दृश्य है इसी को हम जो है ना विभाव कहते हैं, ठीक है। और ऑडियंस इस दृश्य को देख के जो है फील कर रही है ना, कुछ फील कर रही है, दुख तो उनको भी है, लेकिन उस दुख को बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना, वो क्या है, वो एक फिक्शनलाइज्ड इमोशन है, ठीक है ना। उस दुख को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो विभाव के बाद आता है अनुभाव, ठीक है। तो उसमें राम जी विलाप करेंगे, पुराने दिनों को याद करेंगे कि लक्ष्मण तुम मेरे सबसे प्रिय जो है भाई हो, तुमने हमेशा जो है मेरा साथ दिया है और हमें कोई भी दुख संकट मुसीबत मेरे ऊपर आने से पहले उन सभी दुख संकट मुसीबत को अपने ऊपर ले लिया है, ठीक है। तो ये जब ये दृश्य को जो है
ऑडियंस के आगे जो है रखा जा रहा है या प्रदर्शित किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो दर्शक भी जो है ना वो भी शोरों में है, वो भी जो है ना दुख में है, वो भी सैड है, ठीक है ना। तो विभाव के द्वारा, विभाव के बाद अनुभाव के द्वारा इसको जो है निकालने का जो है प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा व्यभिचारी, ठीक है ना। तो व्यभिचारी क्या है, तो जो राम जब इस पोजीशन को जो है देख रहे हैं, इस मतलब कि सिचुएशन को जो है देख रहे हैं, मेरा भाई इस अवस्था में पड़ा हुआ है, और उसके बाद वो जो है ना इस सिचुएशन को कैसे जो है हैंडल करते हैं, कैसे जो है डील करते हैं, तो सिचुएशन के प्रति जो है ना उनका जो भी परसेप्शन है, जो भी उनका जो है ना दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, जो भी उसी को हम कहते हैं व्यभिचारी। वो कहते हैं कि जिन्होंने भी ये किया है ना, मैं इसका जो है बदला लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये दर्शकों में ना एकदम मतलब कि वीर रस को जो है उत्पन्न कर देता है, ठीक है। उनको जो है आनंद आता है। तो जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी तीनों रस जो है एक साथ आते हैं ना, तो उसके बाद ही जो है ना रस उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए अब आगे जो है जानने का प्रयास करते हैं। इट लिटरली मीन्स इज टेस्ट और फ्लेवर, ठीक है ना। इसका एक अर्थ होता है स्वाद और फ्लेवर। तो मतलब कि कोई भी नाटक है, कविता है, ठीक है, या कोई भी हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने के बाद ना कुछ रस जो है मिलना चाहिए, ठीक है ना। कुछ टेस्ट आना चाहिए, फ्लेवर आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। हम कोई भी मूवी देखते हैं, हम कैसे जो है डिसाइड करते हैं ये मूवी अच्छी है या ख़राब है, वो हम इसीलिए जो है डिसाइड करते हैं ना कि हम उस मूवी की हम उस मूवी से जो है कुछ ना कुछ जो है सीख के जो है जाएं, ठीक है ना। कुछ ना कुछ मोरल वैल्यू जो है जनरेट हो हमारे अंदर, कुछ ना कुछ जो है सीखें, भाव जो है उत्पन्न हो, तभी तो हम जो है अच्छा और बुरा जो है बता पाते हैं, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द essence of the work of art. It is an emotion inspired in an audience by a performer. परफॉर्मर के द्वारा ऑडियंस में इंस्पायर्ड किया जाता है, इमोशंस को जो है उभारा जाता है, निकाला जाता है, रिलीज किया जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट रासा इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ लिटरीनेस। इट इज, ठीक है ना, अल्टीमेट मतलब कि जो रस है ना उसका अंतिम, कोई भी जैसे कि साहित्य है, कुछ भी है, तो उसका अंतिम उद्देश्य जो है अल्टीमेट क्रिएशन, अल्टीमेट उद्देश्य के रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इट इज आइडेंटिकल विद द टेस्ट ऑफ द वंस ऑन द ब्लिसफुल सेल्फ, ठीक है। तो ये हो गई एक चीज। अब देखिए 8 रसों की जो हम बात करते हैं। 8 रसों से पहले हम कुछ बातें जो है और जो है जान लें। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रासा, देयर इज नो कंकरेंस ऑन द नंबर ऑफ रासा, द इंडियन थ्योरेटिशियन भरत मुनि, ठीक है ना। तो भाई रसों की जो है संख्या कितनी है ना, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं है सिद्धांतकारों में, ठीक है ना। भरत मुनि अनंसिएटेड द 8 रासा। तो जो भरत मुनि है उन्होंने 8 रसों के बारे में साफ साफ जो है बताया है इन नाट्य शास्त्रा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम ईच रसा हैज़ अ प्रिसाइडिंग डाइटी एंड अ स्पेसिफिक कलर। तो उनके अनुसार हर एक रस का एक जो है गॉड है, एक डाइटी है, एक भगवान है, ठीक है, और उनका जो है एक स्पेसिफिक जो है कलर है, ठीक है। तो चलिए पहले उनको जो है हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 8 टाइप्स ऑफ रासास, ठीक है ना। दीज रासास आर गिवन बाय द भरत मुनि, ठीक है। सिंगार रस द इरियोटिक विच रिप्रेजेंट लव एंड ब्यूटी, लव एंड ब्यूटी को जो है रिप्रेजेंट करता है। कलर इज लाइट ग्रीन एंड प्रिसाइडिंग डाइटी इज लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो सिंगारम, इसको इंग्लिश में कहते हैं इरियोटिक, तो लव और ब्यूटी को जो है दर्शाता है। इसके जो है लॉर्ड विष्णु है, और कलर कौन सा है, ग्रीन। हास्यम, तो ये कॉमिक को जो है दिखाता है, ठीक है, कॉमेडियन एंड लाफ्टर को। इसके प्रिसाइडिंग गॉड लॉर्ड गणेशा है, और इसका जो है कलर क्या है, व्हाइट है। करुणारस एज द पैथेटिक विच रिप्रेजेंट द कंपैशन एंड द मर्सी। तो जैसे कि माँ और बेटे का जो है प्यार देख लीजिए आप, माँ अपने बेटे को जो है मार देती है, फिर उसमें जो है करुणा आ जाती है, फिर वो उसको जो है पुचकारती भी है, ठीक है। तो माँ बाप का बच्चों के प्रति प्यार, ठीक है। तो ये क्या है, ये दया भाव और करुणा को जो है दिखाने का जो है प्रयास करता है, ठीक है। इसके मतलब देखिए यहाँ पे तो कलर है ग्रे और प्रिसाइडिंग गॉड है यम, ठीक है। अच्छा, रोद्रम, इसको जो है फ्यूरियस, गुस्से से जो है दिखाते हैं, फ्यूरी मतलब गुस्सा, ठीक है ना। प्रिसाइडिंग गॉड क्या है इसके, लॉर्ड शिवा, और कलर क्या है, रेड, ठीक है ना। वीरा जैसे कि मैंने अभी हनुमान जी के बारे में बताया, हनुमान जी जो है जड़ी बूटी जो है लेने के लिए जो है जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे
वीरा एज द हीरोइक, ठीक है ना, वीरा कैसे वीर रस, ठीक है, वीर रस को जो है दिखाता है, हीरोइज्म एंड द बोल्ड, ठीक है ना, हीरोइज्म एंड द बोल्ड, तो ये जो है एक हीरो, एक जो है नायक की भूमिका और एक बोल्ड साहस को जो है दिखाता है। कलर क्या है, सैफरन, सैफरन कलर है इसका। गॉड इज इंद्र, इंद्र भगवान को जो है देंगे। भयानका एज द टेरिबल, भयानक के रूप में रिप्रेजेंट हॉरर और टेरर, हॉरर और टेरर को जो है दिखाता है। और द कलर इज ब्लैक, कलर कौन सा है, ब्लैक है इसका। प्रिसाइडिंग गॉड इज यमा, ठीक है ना, इसमें जो है हम डर को जो है शामिल कर सकते हैं। विभत्स्य, विभत्स्य मतलब ओडियस, ठीक है ना, कोई भी जो है ओडियस, ओड जो है चीज़ लगती है आपको, तो ये ओडियस, इसका जो है डिस्गस्टिंग मतलब खराब, अजीब, ठीक है, कुछ भी चीज़ ऐसी, ठीक है ना। तो इसके कलर का कलर है ब्लू और प्रिसाइडिंग गॉड है लॉर्ड शिवा। अद्भुतम, अद्भुतम है एज द मार्वलस, ठीक है ना, कुछ भी मार्वलस, आश्चर्यजनक जो है लगना, वंडरफुल जो है लगना, सडनली कुछ भी आप जो है विचित्र जो है देख लेते हैं, तो वो, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंट करता है वंडर को और अमेजमेंट को। कलर है येलो, प्रिसाइडिंग गॉड इज ब्रह्मा, ठीक है। और ब्रह्मा से ही जो बुक है नटशास्त्रा, उसकी जो है उत्पत्ति जो है मानी गई है, ठीक है। अब देखिए जो ये नोवा रस है, शांता रसा, ठीक है, इसको जो है बाद में ऐड किया गया था, इसको अभिनव गुप्ता ने जो है ऐड किया था, ठीक है। तो इसके बारे में जानने से पहले देखिए हम यहाँ पे जो है पढ़ते हैं। एट अ लेटर डेट द 9th रसा, ठीक है ना, बाद में जो है जो 9th रसा है ऑफ शांता हैज बीन एडेड, शांता रस को जो है जोड़ा गया। इट वॉज सजेस्टेड बाय अभिनव गुप्ता, और ये अभिनव गुप्ता के द्वारा जो है सजेस्ट किया गया था। नाउ ऑनवर्ड्स दिस इज कॉल्ड नवरसा, ठीक है। तो 8 रस तो हमारे पास पहले ही थे, उसके बाद जब ये नोवा रसा यानी शांत रसा जब आया ना, तो इसको जो है मतलब कि नव रस की जो है धारणा जो है वहीं से जो है उत्पन्न हुई, ठीक है। तो थोड़ा सा और जानते हैं, देखिए शांता स्लोली अटेंड आ स्टेज ऑफ प्राइमेसी, ठीक है। तो शांत रस ने जो है धीरे धीरे प्रधानता जो है हासिल कर ली, सभी रसों का जो है प्रधान बन गया। इट अपीयर्ड एज द रसाज, रसा ऑफ रसाज, ठीक है ना, तो ये रसों का रस जो है बन गया। भक्ति ऑल्सो, ठीक है ना, तो ये रसों का जो है रस बन गया, ठीक है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो मिलने लग गई, ठीक है। अब देखो रसा के बारे में जो है कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे जो है जानो। शांता रसा इज नॉट एडेड बाय भरत मुनि, ठीक है, इट इज़ गिवन बाय अभिनव गुप्ता, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ही डिडंट एक्सप्लेन मच अबाउट इट, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इन्होंने इसके बारे में। इट अबाउट द कंसिडर्ड शांत रसा एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रसा, तो शांत रसा को ना रसों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रसा जो है माना गया। नॉट हैविंग एनी इमोशन, क्या कह रहा है कि भावनाओं का ना होना भी इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ माइंड, ये भी एक स्टेट ऑफ माइंड है। व्हेन वी लिव इन पीस ऑफ माइंड, जब हम जो है शांतिपूर्वक रहते हैं, शांत रहते हैं, पूरे दिन में हमें गुस्सा ही तो नहीं रहते, ठीक है, हम हंसते ही तो नहीं रहते, हम मुंह तो फुला के नहीं रखते, ठीक है ना, हम हमारा जो स्वभाव होता है ना वो पीस का होता है, हम शांत जो है रहते हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, तो शांत रहते हैं। तो शांता एज द पीस विच रिप्रेजेंट काम, जो काम शांति को जो है दिखाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो पीस रसा वो सजेस्ट बाय अभिनव गुप्ता विद दिस एडिशन द एक्सप्रेशन नवरसा कुड कम इनटू वॉग, ठीक है ना, ये चीज़ हमने जो है पढ़ ली है, ठीक है। अच्छा, नौ रस के बाद हमारा जो है 10वां और 11वां रस भी जो है बाद में शामिल हुआ। टू मोर अपीयर्ड लेटर स्पेशली इन लिटरेचर, ठीक है ना, साहित्य में दो रस जो है और जोड़े गए। दे आर वात्सल्य एंड भक्ति, ठीक है ना, वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी जो है जोड़ा गया, ठीक है। और ठीक है, जो हमारे जो सूरदास थे, ठीक है, वो रसों की संख्या जो है 11 मानते थे, ठीक है। हाउ एवर द प्रिसाइडिंग गॉड एंड कलर्स हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड, तो इसमें जो है ना गॉड और कलर को जो है स्पेसिफाइड जो है नहीं किया गया है, ठीक है। देखिए फिर आगे यहाँ से भक्ति ऑल्सो सून बिगन टू द लूम लार्ज, ठीक है ना, भक्ति भी जो है भाई सभी रसों में जो है एक महत्वपूर्ण जो है रस बनने लगा था, ठीक है ना। इट वॉज द भगवता, ये जो है एक जो है ना भागवत थी, डेट गेव द ग्रेट एनकरेजमेंट, ठीक है ना, जिसने जो है ना भक्ति रस को जो है ना साहस दिया आगे बढ़ने का, टू द स्टडी ऑफ द भक्ति, ठीक है ना, और भक्ति रस भी अपना जो है आगे जाके बहुत अधिक फेमस हुआ, ठीक है। अब हम भावा को जो है जानने का जो है प्रयास करेंगे, भावा रस को जो है जानने का। तो रासस आर क्रिएटेड बाय द भावा, जो रस होते हैं वो भाव के द्वारा क्रिएट होते हैं। विदाउट इट रासस कैन नॉट बी जनरेटेड, बिना भाव के रस को जनरेट जो है नहीं किया जा सकता। भावा इट इज इमिटेशन ऑफ द इमोशंस, भावा क्या है ना, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, उन्हीं की जो है नकल है भावा, ठीक है। डेट द एक्टर प्ले इन द कंट्रोल ऑफ ड्रामा, ठीक है ना, तो ड्रामा के कंट्रोल में जो है ये एक एक्टर के द्वारा
जो है प्ले किया जाता है। भावा आर द इमोशंस रिप्रेजेंटेड इन द परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो भावा क्या है, एक भावा क्या है, भावनाएं होती हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट, जो प्रदर्शित करती है ना परफॉर्मेंस में, ठीक है। भावा इज द समथिंग विच इज फेल्ट बाय द आर्टिस्ट। तो भावा क्या है, भावा को जो है आर्टिस्ट के द्वारा जो है फील किया जाता है, ठीक है गाइस। तो भावा के भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं, स्थाई भावा है, संचयी भावा है, सात्विक भावा है, स्थाई भावा। देर आर 8 काइंड ऑफ इमोशंस इट कंटेन्स, ठीक है ना। इसमें जो है 8 तरह के इमोशंस आ जाते हैं, जैसे कि शोक हो गया, ठीक है, तो जैसे कि शोक हो गया, ठीक है। संचयी भावा, ठीक है, इट कंटेन्स 3 इमोशंस, तो 3 इमोशंस होते हैं, ठीक है। और हंसना, रोना और दुखी होना, 3 इमोशंस हो गए। और सात्विक भावा, ठीक है, इट कंटेन्स द 8 इमोशंस, इट इज काइंड ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। तो सात्विक भावा क्या होता है ना, जैसे कि हम दुख दर्द में हैं, तो हम भाई कोई मर गया है, ठीक है, हम जो है रो रहे हैं, हम छाती पीट रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सात्विक भावा में इसी प्रकार के 8 इमोशंस जो है शामिल हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम अब भावा के बारे में जो है जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। भावा मीन्स इमोशन। भावा इज अ नेसेसरी टू जनरेट रासा, ठीक है, हमने पहले पढ़ा, रासा को जनरेट करने के लिए भाव की आवश्यकता होती है। व्हेन 3 भाव्स कम टुगेदर, जब 3 भाव, ठीक है ना, कौन कौन से, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारित, जब तीनों भाव एक साथ आते हैं, देन द रासा इज जनरेटेड, तब रसों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। द रासा इज क्रिएटेड बाय द यूनियन ऑफ द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। तो व्यवहार और अनुभाव, ठीक है, जब व्यभिचारी और अनुभाव जब तीनों को जो है जोड़ लेते हैं ना, तब इसी बात जो है ना, इसका इनकी यूनिटी से ही जो है ना रस के जो उत्पन्न होता है। अकॉर्डिंग टू भरत मुनि के अनुसार द मेन ह्यूमन इमोशंस आर हैप्पीनेस, लाफ्टर, सैडनेस, एंगर, एनर्जी, ब्रेवरी, ठीक है ना। तो साहस हो गया, ऊर्जा हो गया, एंगर गुस्सा हो गया, सैडनेस हो गया, तो ये सारे जो है क्या हैं, ये मेन मुख्य जो है भावनाएं हैं ह्यूमन की। ऑल दिस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द रासा, ठीक है ना। और इन सभी को ना रासा की फॉर्म में जो है प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अभी हमने रासा की 8 फॉर्मों को पढ़ा, उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं, ठीक है ना, तो 11 फॉर्म्स को हम जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है। दीज रासास इंक्लूड कंपोनेंट्स ऑफ द एस्थेटिक्स एक्सपीरियंस, ठीक है ना। जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत ना इसी जो रस है ना, इसी के जो है ना कंपोनेंट्स तत्व जो है शामिल होते हैं। तो कोई भी हम कविता लिख रहे हैं, कोई भी हम जो है ड्रामा जो है लिख रहे हैं, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं ना, तो वो इन एलिमेंट्स के बिना वो कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। द ओनली पर्पज ऑफ अ ड्रामा, तो जो ड्रामा होता है और जो तो थिएटर आर्ट और जो होती है ना, तो उसका जो है ओनली पर्पस, एक ही उद्देश्य होता है, इज टू क्रिएट इंटरेस्ट, ठीक है ना, उसमें रुचि उत्पन्न करना, सो दैट द पीपल कैन फील कनेक्टेड विद इट, ठीक है ना। तो जो भी पीपल है, जो भी ऑडियंस है, जो भी स्पेक्टेटर्स है ना, वो कनेक्टेड फील करते हैं। इट विल प्रोड्यूस प्लेजर इन देम, ठीक है ना, ये उनमें जो है आनंद को जो है प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। दे वुड एंजॉय इट, ठीक है ना, जब आनंद उत्पन्न होगा, ठीक है। आप कोई मूवी देखते हैं, आप कोई कविता पढ़ते हैं, आप कोई उपन्यास पढ़ते हैं, ठीक है, आपने कोई जो है ड्रामा देखा, तो मतलब आप कब कहते हैं कि मतलब कि अच्छा था, है ना, कॉन्सेप्ट अच्छा था, ठीक है ना, प्लॉट जो है अच्छा था। तो ये सब कैसे आपको, आजकल वेब सीरीज चल रही है ना, तो वेब सीरीज को आप, जैसे कि आपने मिर्जापुर वाली जो है वेब सीरीज जो है देखी होगी ना, तो आपने कहा कि ये जो है अच्छा था, तो किस आधार पे जो है आपने अच्छा किया, आपको जो है क्यों अच्छा लगा, क्यों जो है मजा आया, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर क्योंकि एक है ना प्लॉट था कि जो है 2 लोग हैं, वो जो है गरीब हैं, और किस प्रकार से वो जो है उठते हैं, गुंडे बनते हैं, क्या बनते हैं, कैसे कैसे मुसीबतें आती हैं, और उनसे जो है समाज सोसाइटी जो है क्या क्या करवाता है। तो यही सब तो होता है, यही सब चीज़ें तो हैं जो जो रस को जो है जनरेट करती हैं, ठीक है। इफ द ड्रामा इज नॉट अवेलेबल, इफ द ड्रामा इज नॉट एबल टू जनरेट, यदि जो ड्रामा जो है योग्य नहीं है जनरेट करने के, रस को उत्पन्न नहीं कर सकता, देन इट हैज़ नो मीनिंग एज अ ड्रामा आर्ट, ठीक है ना। तो उसको जो ड्रामा आर्ट के रूप में उसका कोई भी इंपॉर्टेंस जो है नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ों को जो है और जान लेते हैं, ये चीज़ें हम पहले जो है जान चुके हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको एक बार जो है फिर से और अच्छे तरीके से जो है जानने का प्रयास करते हैं भावा को, ठीक है। इट इज सेड दैट रासा arises when a stable feeling is awakened, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जो रासा है ना, वो उत्पन्न होते हैं, रस जो है उत्पन्न होता है when a stable, जो हमारी स्थायी भावनाएं होती हैं ना, वो जागती हैं, जागृत होती हैं, ठीक है। इन अ पर्सन, एक पर्सन के अंदर, ड्यू टू द
परसेप्शन ऑफ विभाव ड्यू टू द परसेप्शन, ठीक है ना, जो भी परिदृश्य जो है वहाँ पे बना है, पर नजरिया जो भी बना है, जो विभाव, अनुभाव और व्यभिचार है, इन तीनों ने मिलकर जो भी वहाँ पे दृश्य जो उत्पन्न किया है, इसकी वजह से ही एक पर्सन के अंदर एक परसेप्शन बनता है और फीलिंग जो है अराइज होती है, जागती है। वैभाव एंड सात्विक भावा, ठीक है ना, देखो वैभाव मीन्स, ठीक है ना, विभाव मीन्स कॉज, कारण, ठीक है ना। दे हैव टू काइंड्स, ठीक है ना, आलम्बना, ठीक है ना, आलम्बन वैभाव और देखो आलम्बन विभाव और द उद्दीपन वैभाव। देयर इज अ कैपेबल ऑफ द दिस इज कैपेबल ऑफ अराउजिंग द सेंटिमेंटल, ठीक है ना। तो मतलब कि जो हमारा जो है ना आलम्बन जो होता है, जैसे कि मैंने अब दृश्य के बारे में, एक दृश्य के बारे में मैंने बताया, या सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कि एक प्रेमिका है, ठीक है, और वो जो है ना मतलब वो सज सवज रही है, वो अपने अपने जो है ना अपने श्रृंगार कर रही है, ठीक है ना, वो सज रही है, ठीक है। तो मतलब ऐसे दृश्य को देख के, एक रोमांटिक जो दृश्य को देखकर जो भावनाएं उत्पन्न होती है, ठीक है ना, आप अपने बारे में जो है वहाँ पे अनुभव करने लग जाते हो ना, अपनी प्रेमिका को जो है अनुभव करने लग जाते हो आप वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये ना अराउजिंग है, ये फीलिंग को जो है जनरेट कर रही है, उत्पन्न कर रही है, लेकिन फीलिंग को बाहर निकालने के लिए ये आलंबन है। जब फीलिंग उत्पन्न हो रही है जिस समय, ये आलंबन है। और उद्दीपन वैभाव, दिस इज द एनहेंसिंग स्टिमुली, ठीक है ना, एनहेंसिंग स्टिमुली है, ठीक है ना, एनहेंस कर रही है, उभार रही है फीलिंग को। हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड, इसको जो है नोट किया जाना चाहिए, डेट विभाव इज नॉट द कोज, जो विभाव होता है ना वो कारण नहीं है, ऑफ द प्रोड्यूसिंग एनी इमोशंस, ठीक है ना। तो भावना को उत्पन्न करने का जो है कारण नहीं है विभाव, ये एक माध्यम है। तो कहने का मतलब है एक ऐसा जो है दृश्य आपको जो है दिखाया जा रहा है जहां पर एक जो है एक प्रेमिका है जो अपने प्रेमी के लिए जो है श्रृंगार कर रही है, सज रही है, ठीक है। और उस दृश्य को देखकर आपके अंदर आलंबन है, आपने उस दृश्य को जो है देखा और धीरे धीरे जो है फीलिंग जो है निकल रही है, फीलिंग जो है उभर रही है, ठीक है। और फिर जो है उद्दीपन, ठीक है, अब वो ऐसी भाव भंगिमा जो है ऐसी पेश कर रही है जिसमें फीलिंग जो है उछाल जो है आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो उसको हम किससे जो है प्रदर्शित करते हैं, उसको हम प्रदर्शित करते हैं अनुभव से। अनुभवा मीन्स द इफेक्ट्स फ्लोइंग द राइज ऑफ द इमोशंस, ठीक है ना। जो भी बॉडी मूवमेंट होंगे ना, जो भी उसके द्वारा जैसे डांस किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो मतलब उसके अंगों का जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या हो रहा है भाई, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर यही तो करते हैं, अपनी फिल्मों को हिट करवाने के लिए आइटम सॉन्ग जो है डाल देते हैं ताकि ऑडियंस जो है कनेक्ट फील करे, ठीक है। तो गाइस ये सारी चीज़ें जो है रासा और भावा के बारे में थी और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी गाइस। आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को जो है देख के जाना, और जो भी मैंने आपको बताया यदि आपको वो चीज़ें जो है ध्यान रहती है तो आप उस पर जो है बना के अपनी तरफ से जो है लिख सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और वीडियो भी जो है काफ़ी बड़ा हो गया है गाइस, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि एक ही वीडियो काफ़ी है आपको इन सब चीज़ों को जो है समझने के लिए, 10 वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और आपके जो है 10 मार्क्स 20 मार्क्स जो है पक्के हैं, तो आप जो है एक वीडियो से अपने जो है 20 मार्क्स जो है पक्के समझ लो, ठीक है गाइस। यदि आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को जो है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और जिस भी वीडियो पे आपको जो है टॉपिक चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड हम जो है ला कर देंगे। आप जो है कमेंट जो है करिए, हमको जो है बताइए, ठीक है गाइस। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, इससे हमें जो है मोटिवेशन जो है मिलता है। देखो आपका कुछ नहीं जो है जा रहा है वीडियो को लाइक करने में, आपका कुछ जो है जाने वाला नहीं है, बल्कि आपकी जो है हेल्प ही होगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो आएगी तो सबसे पहले जो है आपको नोटिफिकेशन जो है उसका जो है मिल जाएगा, ठीक है। बेल आइकन को जो है प्रेस कर देना। थैंक यू, ओके, बाय।